तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीओसी का सेकेंड लेक्चर में क्या था, हमने क्वेश्चन दिया था फर्स्ट वाले में कि इनमें से कौन सा क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, कौन सा नॉर्मल कॉन्जुगेशन होगा, कौन सा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। उस पर अपन यहाँ देख रहे थे। इसमें अगर देखें फर्स्ट वाले में, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में देखें तो यहाँ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा बिकॉज यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी दोनों जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये भी देना चाहेगा इधर से, ये भी देना चाहेगा, दोनों प्रेशर कर रहे इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसीलिए यहाँ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। ये है नॉर्मल कॉन्जुगेशन। ये अपना कौन सा है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन। ये दोनों के दोनों क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये भी क्या होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखें ये तो नॉर्मल ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। देखेंगे अपन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा रोटेट कर जाएगा, ये है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन और वो है नॉर्मल कॉन्जुगेशन। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और रेजोनेंस करके देखते हैं और रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना के देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अपन लेते हैं कुछ इस टाइप का, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ इसका रोटेशन करा के देखते हैं माइनस चार्ज का सारी जगह, है ना। कई बच्चों को ये नहीं आता, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए कैसे रोटेशन। यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, जैसे ही ये गए तो ये यहाँ पहुँच गया रिपल्सन से, ठीक है। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना। वापस से ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये जो रोटेशन है ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए जब तक रोटेट करना है, जब तक कि इसमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ना मिल जाए, ठीक है, तब तक हमको रोटेट कराते रहना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से इसने दो इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड बन गया। कैसे बना भैया, एक बार देख लो, इस नेक्स्ट वाले में बता देता हूँ मैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट हुआ, इस पे ये वाला यहाँ पहुँच गया वापस से। कैसे बना, फिर देखिए, यहाँ पे गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दूसरा इसको दिया, ये बना लिया डबल बॉन्ड। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके इस कॉर्नर पे पहुँच गए, माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड है सही। फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा और ये वाला फिर ये इस कॉर्नर पे पहुँचा। देखिए अपन ये भी देख सकते हैं कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन सकेंगे, वो भी अपन देख रहे हैं साथ में। यहाँ माइनस चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये वापस वहाँ पहुँच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन चुकी है। ये देखिए ये है आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट वाली थी। यहाँ माइनस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बन गए हैं। 1 2 3 4 5, 5 बने हैं। ये तो रिपीट है, 5 बने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा। डबल बॉन्ड सब जगह रोटेट किया, इसलिए सब जगह थोड़ी 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपन, ठीक है। और माइनस चार्ज सारे कॉर्नर्स में आया है, इसलिए डेल माइनस सारे कॉर्नर्स में आएगा, ठीक है। ये अपना है रेजोनेंट हाइब्रिड, ये अपनी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। मैं एक आपको देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, जिससे आप ट्राई कर लेना एक बार घर पे, ठीक है। देखिए कैसा, ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। आप इसको रोटेट करा के चेक करा सकते हैं, बेंजीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखेंगे अपन। कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहला है, अपने को क्या देखना है पहले, न्यूट्रल कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच the octet of each atom
कंप्लीट विल बी मोर स्टेबल। मतलब ये कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अपन कंपेयर करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज विल बी मोर स्टेबल। अगर फॉर्मल चार्ज कम से कम होगा तो वो वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए फॉर्मल चार्ज मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करें, इफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेम फॉर्मल चार्ज देन नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल। अगर मान लीजिए कि जैसे कि फॉर्मल चार्ज और चार्ज कंपाउंड दोनों एक जैसा है, जो कोवेलेंट कंपाउंड है बिल्कुल सेम है और उसमें चार्ज भी सेम है, तो उनमें से स्टेबल वो ज़्यादा होगा जिसमें माइनस वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले एलिमेंट में होगा, पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एक और है, बस एक और है, फिफ्थ नंबर मैंने लिखा नहीं। देखिए फिफ्थ नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। फिफ्थ नंबर क्या बोलता है कि अगर एडजेसेंट में जैसे कार्बन कार्बन है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, अगर एडजेसेंट में मतलब एटम के जस्ट अगल बगल प्लस प्लस या माइनस माइनस मतलब एक जैसा चार्ज हो तो ये मोर अनस्टेबल होगा, ये होगा मोर अनस्टेबल। इस बात का ध्यान रखना। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चंस। देखिए अब अपन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करा के देखते हैं और कौन सा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है। देखिए और मैं बनाता हूँ, ये ए हो गया, इसका एक बन जाएगा कुछ इस टाइप से। देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस OH एक ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट कैसा बनेगा, इसको बी नंबर देते हैं। सी नंबर कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से, HCO माइनस सॉरी O प्लस C माइनस और यहाँ पे OH, और एक और कैसा बन जाएगा, ये हो गया C, और डी नंबर कैसा बन जाएगा HCO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस और H, कुछ ऐसा बनेगा। अब अपन इसमें देखेंगे मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला ये। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोर स्टेबल ये वाला होगा, मतलब A मोर स्टेबल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल A है। इसके बाद कौन सा जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला है ये सेकंड नंबर में स्टेबल होगा। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों में देखें, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे पॉजिटिव वाला चार्ज सी पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला हो जाएगा और लास्ट में ये सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, पाउज करके भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप पाउज करके अगर आपको आता है तो पाउज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, कैसे बनेगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, पहला बन गया, इसको A इसको B। ठीक है, और देखते हैं अपन, यहाँ से ऐसा ही बन सकता है, CH2 माइनस CHCl, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Cl में होता ही सरी, ये बस चार्ज इस टाइप से भी बन गया तो क्या होगा। ठीक है, या फिर इसी की जगह इसको अपन ऐसा नहीं लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, एक बार हो गया प्लस वाला, यहाँ प्लस ले लो और यहाँ माइनस ले लो, तो कौन सा मोर स्टेबल होगा, इस पे अपन देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो ये मोर स्टेबल होगा, पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, इन दोनों में देखें, इसमें और इसमें। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ माइनस चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और ये वाला यहाँ प्लस चार्ज है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा रूल्स है वैसे ही चलेंगे। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। जो मैंने सीक्वेंस बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बी वाला देन सी वाला, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वाला हो गया। इस वाले की बात करें, इसमें क्या होगा देखिए, ये वाला ए, ये वाला बी। फिर आप लोग का दिमाग चलेगा, कैसा चलेगा अभी मैं दिखाता हूँ। ये पेड इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, जैसे ही गया 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ माइनस, प्लस चार्ज, सी का प्लस चार्ज गायब। अब फिर आप लोग को लगेगा कि ये ए वाला मोर स्टेबल है बिकॉज सी में प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इस सी का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल बी वाला होगा और इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी बी ग्रेटर देन। ये अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, आपने सभी का देख लिया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन ये है, आपको निकालना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। आपको ये बताना है, मैं इसको ए लिख देता हूँ, ए नंबर और ये बी नंबर। आपको ये बताना है कि ए और बी में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, यहाँ CH2 और C के बिटवीन और यहाँ पे C और O के बिटवीन। तो आप बताइए कि इस वाले का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है या फिर इस वाले का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। सोचिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस C और इस C के बिटवीन जो बॉन्ड है और इस C और इस C के बिटवीन जो बॉन्ड है, इनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, वो अपने को चेक करना है। ठीक है, पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर देखें, इस वाले ग्रुप पे देखें तो यहाँ से इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, मतलब दो तरफ से रेजोनेंस एक साथ। आप सोचो दोनों साइड से एक साथ धक्का दे रहे हैं उसको, दोनों साइड से, मतलब इधर से ये भी पुश कर रहा है, इधर से ये भी, दोनों एक साथ पुश कर रहे हैं। तो ये वाला सिंगल बॉन्ड में बहुत जल्दी जाएगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड में बहुत जल्दी जाएगा, बिकॉज दोनों एक साथ पुश कर रहे हैं, डबल डबल। आप सोचो दो दो एनर्जी एक साथ लगा रहे हैं, और जब दो दो एनर्जी एक साथ यानी ताकत एक साथ लगाएंगे तो डबल बॉन्ड से सिंगल में जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, देखिए ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ पहुँच गया, लेकिन यहाँ सिंगल है, यहाँ आप सोचो डबल डबल है, दो दो पुश करने वाले हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ इस ए वाले की ज़्यादा होगी कंपेयर टू बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, सेम के सेम वही है। यहाँ पे दोनों एक साथ प्रेशर लगाएंगे, इधर से ये देगा इलेक्ट्रॉन, इधर से ये देगा इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ दे रहे हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड में जाने में बहुत जल्दी होगी, इसको तुरंत सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। रीज़न ये रेजोनेंस में आ जाएगा, रोटेशन चलता रहेगा, बार बार सिंगल डबल होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी देंगे, मतलब तेज़ी से इलेक्ट्रॉन दोनों देंगे। जब दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये वाला सिंगल बॉन्ड में जल्दी आएगा इसके कंपेयर में। तो ए की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बी की कम। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। देखिए अब अपन देखते हैं थोड़ी मेसोमेरिक के बारे में। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से देखें। द रेजोनेंस ऑफ एनी ग्रुप इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। द रेजोनेंस ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा, और द ग्रुप इज नोन एज मेसोमेरिक ग्रुप, वो मेसोमेरिक ग्रुप होगा। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि पी पाई जब भी पी पाई रेजोनेंस होगा, जब भी पी पाई रेजोनेंस होगा तो वो मेसोमेरिक भी होगा, मेसोमेरिक होगा। अगर पी पाई रेजोनेंस हो रहा है तो मेसोमेरिक होगा, और अगर पी पाई डी पाई हो रहा है रेजोनेंस, पी पाई डी पाई मतलब पी पाई अगर हो रहा है, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे पी पाई इसका भी, पी पाई इसका भी, पी पाई इसका भी, डी पाई इसका भी अगर हो रहा है, तो वहाँ पे देखते नहीं अपन, ये जैसे Cl है तो इनके बिटवीन होगा, तो ये पी पाई वाला हो गया, डी पाई वाला हो गया, और सी के बिटवीन पी पाई। ठीक है, तो ये वाला रेजोनेंस है और मेसोमेरिक भी है, ये वाला ओनली रेजोनेंस है, मेसोमेरिक बिल्कुल नहीं है, रेजोनेंस बट नॉट मेसोमेरिक। ठीक है भैया, तो रेजोनेंस यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हुई होगी। रेजोनेंस दो तरह का होता है,
टू टाइप का होता है रेजोनेंस। कौन कौन सा होता है? एक नेगेटिव रेजोनेंस, एक पॉजिटिव वाला रेजोनेंस। ठीक है, एक नेगेटिव वाला रेजोनेंस, एक पॉजिटिव वाला रेजोनेंस। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? रेजोनेंस होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस है, लेकिन रिवर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता। बट रेजोनेंस इज mesomeric effect, it is not always true, it is not always true कि मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस हो सकता है, ये कंफर्म है, लेकिन रेजोनेंस इज मेसोमेरिक इफेक्ट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। रिवर्स नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब रेजोनेंस मेसोमेरिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए अब थोड़ी आगे देखते हैं। प्लस एम और माइनस एम टू टाइप का होता है, एक प्लस एम इफेक्ट, एक माइनस एम इफेक्ट। सिंपल, प्लस एम वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। प्लस एम वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जबकि माइनस वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो प्लस एम मतलब क्या? ध्यान सुनिए, प्लस एम मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब प्लस एम वो जो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगा या फिर वो स्टेबल होना चाहता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो उस समय होगा प्लस एम। और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा। जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो माइनस एम वाला ग्रुप होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, मान लीजिए कोई बेंजीन ग्रुप है। चलिए देखते हैं अपन प्लस एम माइनस एम, ध्यान से देखिए क्या है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अटैच है OH पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस में जा सकता है। तो ये क्या शो करेगा? प्लस एम शो करेगा। कौन शो करेगा? प्लस एम। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देगा तो प्लस एम शो करेगा। ठीक है, अब माइनस एम वाले की बात कर लें। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस एम शो करेगा। देख लेते हैं कौन सा ग्रुप। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और O, कुछ इस टाइप से ग्रुप अटैच है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये शो करेगा माइनस एम। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, अगर ये अकेला बेंजीन है कुछ इस टाइप से, आप इसमें नहीं बोल सकते हैं कि प्लस एम लगेगा कि माइनस एम, बिकॉज जब इसमें ग्रुप कोई अटैच ही नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ प्लस एम लग रहा है कि माइनस एम लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई ग्रुप अटैच है ऐसा CH2 डबल बॉन्ड C, ये कोई Y ग्रुप अटैच है। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन पहले। दूसरा है यहाँ पे कोई अटैच है CH2 डबल बॉन्ड C NO2 ग्रुप अटैच है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा अटैच है। तो अब क्या, ये वाले के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। कैसा होगा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड C, यहाँ प्लस चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपना लोन पेयर दिया है, तो ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा प्लस M शो करेगा। ठीक है, वहाँ भी एग्जाम्पल देख लिया आपने, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो नाइट्रोजन है ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके जाएगा। देखिए कैसा बनेगा, CH2 प्लस चार्ज CH डबल बॉन्ड N
O माइनस और O माइनस। देखिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अटैच है, जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब खींचने वाला ग्रुप अटैच है तो ये माइनस M शो करेगा। मैं बोल सकता हूँ कि NO2 जैसे अटैच हुआ है तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगा और माइनस M शो करने लगा, और ये जो Y ग्रुप अटैच हुआ तो इलेक्ट्रॉन देने लगा और प्लस M शो करने लगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए अपन दोनों ने दो क्वेश्चन लिया, एक एनिलीन ले लिया, एक बेंजोइक एसिड ले लिया। इसमें देखते हैं प्लस M कौन शो करेगा, माइनस M कौन शो कर रहा है। सोचिए एक बार, यहाँ लोन पेयर दिखा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा C डबल बॉन्ड O OH। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई माइनस चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं सकता। इस वाले के पास लोन पेयर है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है रेजोनेंस में, अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे सकता है। अगर वो दे सकता है तो प्लस M शो करेगा। यहाँ पे अपन देखें C में तो कोई चार्ज ही नहीं है भैया, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं देगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये खींचेंगे ऑक्सीजन अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींचेगा जो डबल बॉन्ड वाला है, और जैसे डबल बॉन्ड वाला अपनी तरफ खींचेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप जैसे ही अटैच हुआ बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस M आएगा, और जैसे ही प्लस M शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देखें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर कोई प्लस M ग्रुप अटैच है तो, और अगर कोई माइनस M ग्रुप अटैच है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन बेंजीन रिंग। मतलब क्या होगा कि जैसे ही माइनस M ग्रुप अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन रिंग यानी अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। वहीं पे अगर कोई प्लस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन बराबर दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसे आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये बताना है कि कौन प्लस M शो करेगा, कौन माइनस M शो करेगा। इतने सारे क्वेश्चंस हैं और आपको सेपरेट करके बताना है कौन प्लस M शो करेगा, कौन माइनस M। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बस आप ये नंबर बता दीजिए कौन प्लस M शो करेगा, कौन माइनस M शो करेगा। ओके, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर